वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। ये वीडियो है 12th क्लास की अकाउंटेंसी से रिलेटेड। हमारे चैप्टर्स कंटिन्यू चल रहे हैं पार्टनरशिप के, और पार्टनरशिप का हमारा ये वीडियो नंबर 125 है। बहुत छोटे छोटे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं ताकि आप टॉपिक्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाएं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। हमको दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने इस वीडियो के अंदर। हालांकि क्या होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो रिटायर होने की वजह से बाकी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ गेन होता है, पर ये बात हमेशा सच नहीं होती है कि मान लो यहाँ पर ये रिटायर हुए और रिटायर होने की वजह से तीनों को कुछ ना कुछ फायदा हो। रिटायर होने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जब इन्होंने रेशो चेंज किया, रेशो चेंज करने की वजह से इसको तो जा ही रहा है, इसको तो जाना ही पड़ रहा है, इसको और इसको भी हो सकता है कुछ पार्ट सरेंडर करना पड़ जाए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की इक्वेशन को देख लेते हैं। ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, डी फर्म से रिटायर हो रहा है। डी के रिटायरमेंट के बाद बाकी के तीन पार्टनर्स ने डिसाइड किया, क्या हम क्वेश्चंस के अंदर ए बी सी का रेशो जो डिसाइड हो रहा है 3:1:1 है। कितना है? 3:1:1। तो गुडविल की वैल्यूएशन की गई है डी की रिटायरमेंट के टाइम पर 3,60,000 रुपए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो बाकी के पार्टनर कौन रह गए, ए बी और सी। आप तीनों का गेनिंग रेशो निकाल लो। ए का न्यू रेशो देखो कितना है, 3/5, बी का 1/5, सी का 1/5। ए का पुराना देखो कितना है, 3। टोटल देखिए 3 2 5 7 8, 3 8। बी का देखो, बी का पुराना कितना है, 2 8। सी का पुराना कितना है, 2 8। तो यहाँ पे हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। 40 तो यहाँ पे आ गया हमारा पहले ए का। अब हम देखते हैं बी का। ये आंसर आ रहा है -2 में। इसका मतलब है कि इस पार्टनर को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस। इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। इसी तरह से देखो, बी और सी का डाटा दोनों का सेम है, तो सी का भी क्या आने वाला है, -240 सेक्रीफाइस आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, डी तो ऑलरेडी फर्म को छोड़ के जा ही रहा है, डी को तो वैसे भी सेक्रीफाइस हो ही रहा है, कितना, 1/8 पार्ट डी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें, रेशो के चेंज होने की वजह से सिर्फ एक पार्टनर ऐसा है जिसको गेन हुआ है, बाकी के पार्टनर्स को भी सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बी ने भी सेक्रीफाइस किया है, सी ने भी सेक्रीफाइस किया है, डी तो ऑलरेडी फर्म से रिटायरमेंट ले ही रहा है। क्योंकि इन दोनों के आंसर, बी और सी के आंसर क्या आए हैं, माइनस में आए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं, गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हुए अगर आंसर प्लस आ जाता है तो मतलब पार्टनर ने गेन किया है, अगर आंसर माइनस में आता है तो मतलब उन पार्टनर ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। तो डेफिनेटली ए क्या करेगा, गुडविल का अमाउंट लेकर आएगा 3,60,000 के बेस पर। किसको पे करेगा, बी को, सी को और डी को। अब हम ये देख लेते हैं कि ए कितना अमाउंट लेकर आएगा। कितना अमाउंट है, गुडविल की फर्म की वैल्यूएशन कितनी हुई है, फर्म की गुडविल है 3,60,000। तो ए पे करेगा 3,60,000 का, ये 940 कितना हो जाएगा, ये 81,000। ए को डेफिनेटली 81,000 लेकर आने हैं। तो किसको किसको पे करेगा, बी को, सी को, डी को। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर पहले ए की कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं। कितना, 81,000 टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी को कितना मिलेगा, बी को मिलेगा 240, कौन से अमाउंट का, 360 का।
क्योंकि फर्म की गुडविल कितनी है 360। इसको अब जब आप क्रॉस करोगे तो अल्टीमेटली बी का बनेगा 18,000 रुपीज। ठीक है, इसी तरह से आप इसका भी चेक कर लेना, सी का भी 18,000 ही बनने वाला है। फिर डी का देखते हैं, डी को कितना मिलेगा। डी को मिलेगा फर्म की टोटल गुडविल का 45,000 रुपीज। तो ये हमारा ये वाला पार्ट, पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेक्रीफाइस बी को भी हुआ, सी को भी हुआ, डी तो फर्म से वैसे भी रिटायरमेंट ले रहा था। गेन किसको हुआ, सिर्फ ए को, इसलिए ए ने क्या किया 81,000 रुपीज अपनी कैपिटल में से डेबिट कराया है। बी को, सी को और डी को उनके रेशो के अकॉर्डिंग, जिस रेशो में उनको सेक्रीफाइस हो रहा था उसने अमाउंट पे कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन को और स्टडी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, ध्यान से देखते हैं। ए बी सी डी चार पार्टनर है, डी रिटायर हो रहा है। ए बी सी ने नया रेशो डिसाइड किया है 4:3:3। गुडविल फर्म की इन्होंने वैल्यूएशन की है डी की रिटायरमेंट के टाइम पे कि फर्म की गुडविल है 2 लाख रुपए। तो अल्टीमेटली हमको इस क्वेश्चन में भी गेनिंग रेशो फाइंड आउट करना है। तो गेनिंग रेशो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देते हैं। किसका, ए बी और सी का निकाल लेते हैं। तो ए का देख लीजिए कि नया रेशो कितना है 4:10, ओल्ड रेशो कितना है 1:10। बी का देखो नया कितना है 3:10, बी का पुराना कितना है 4:10। सी का नया कितना है 3:10, सी का पुराना कितना है 3:10। तो यहां पर ए को तो गेन हुआ ही है क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आ रहा है। बी का आंसर माइनस में आ रहा है, बी ने मतलब सेक्रीफाइस किया। सी का 0। डी ऑलरेडी फर्म को छोड़कर जा रहा है, डी को तो हमने वैसे भी गुडविल का 2/10 पार्ट पे करना है। अल्टीमेटली डी तो वैसे भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस करने वाले 2 पार्टनर है, गेन करने वाला एक ही पार्टनर है। अब हम ये देख लेते हैं कि ए फर्म की गुडविल 2 लाख कितना लेकर आएगा 3/10 पार्ट। तो आप क्या करो, 2 लाख का 3/10 कर दो। जब हम 3/10 करेंगे तो ए क्या करेगा 60,000 रुपीज लेके आने वाला है। अल्टीमेटली ए की कैपिटल डेबिट हो जाएगी, कितनी 60,000। किसको किसको मिलने वाली है, जिसने सेक्रीफाइस किया, बी और डी ने, क्योंकि यहाँ पे सी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अब बी को कितना मिलेगा 1/10, किसका 2 लाख का। 2 लाख का अगर 1/10 करेंगे तो बी को कितना मिलेगा 20,000। डी को देखो, डी को कितना मिलेगा 2 लाख का 2/10, तो डी को मिलेगा अल्टीमेटली 40,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो क्या हुआ, हालांकि डी की रिटायरमेंट हो रही है, डी की रिटायरमेंट की वजह से तीनों पार्टनर को वैसे तो क्या होना चाहिए था, गेन होना चाहिए था, पर क्या हुआ सिर्फ एक पार्टनर को गेन हुआ, बी को सेक्रीफाइस करना पड़ा, सी को कोई फर्क नहीं पड़ा, डी को वैसे ही रिटायरमेंट हम दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रोपोर्शनल अमाउंट लेकर आएंगे और किस किस को पे कर देंगे, जिसको भी सेक्रीफाइस हो रहा है या जो भी फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है। तो मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बात बोली थी, क्या कि जरूरी नहीं है कि रिटायरमेंट होने की वजह से बाकी के पार्टनर को हमेशा गेन ही होता हो, क्योंकि कभी कभी रेशो इस ढंग से चेंज हो जाता है कि बाकी पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है।